नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आई एक गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। एक साधारण गांव का युवक, कम पढ़ाई, आर्थिक तंगी और फिर अचानक पाकिस्तान के हथियार नेटवर्क से जुड़ने के आरोप। आखिर कैसे सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंच रहे हैं विदेशी हथियार तस्कर? कैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि अवैध हथियारों के प्रचार का माध्यम बनते जा रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी युवक न सिर्फ हथियारों से जुड़े वीडियो शेयर करता था बल्कि अवैध सौदों से जुड़ा एक ऐप भी चला रहा था। सबसे हैरानी की बात यह है कि गांव के लोगों को लंबे समय तक इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ। क्या सोशल मीडिया के जरिए देश के युवाओं को धीरे धीरे एक खतरनाक जाल में फंसाया जा रहा है? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। बिहार से पाकिस्तान कनेक्शन, हथियारों का ऑनलाइन नेटवर्क। मुजफ्फरपुर के गरहा थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव से सामने आया ये मामला अब सिर्फ एक गांव या एक युवक की कहानी नहीं रह गया है, बल्कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। पाकिस्तानी हथियार डीलर शहजाद भट्टी से जुड़े मामले में गिरफ्तार मोहम्मद मुस्तफा के बारे में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला कि मुस्तफा केवल सोशल मीडिया पर हथियारों के वीडियोस देखने वाला एक युवक नहीं था, बल्कि वो अवैध हथियारों की सौदेबाजी से जुड़ी एक ऐप भी चला रहा था। इसके साथ ही वो सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रचार वाले वीडियोस को भी अपलोड किया करता था। गांव के लोगों को शुरुआत में लगा कि नई उम्र का लड़का है और हथियारों का शौक रखता है, इसलिए इस तरह के वीडियोस डालता है। लेकिन जब एटीएस की टीम गांव पहुंची और जांच शुरू हुई, तब लोगों को पूरे मामले की गंभीरता समझ आई। एटीएस की टीम लगातार 2 दिनों तक रतनपुरा गांव में रही। अधिकारियों ने मुस्तफा के घर की तलाशी ली और परिवार के हर सदस्य से अलग अलग पूछताछ की। इसके बाद मोहम्मद मुस्तफा, उसके बड़े भाई और पिता को गरहा थाने लाया गया, जहां करीब 3 घंटे तक पूछताछ चली। शुरुआत में मुस्तफा एटीएस अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने सामने उसके ऑनलाइन गतिविधियों के सबूत रखे गए, तब उसने खुद अधिकारियों से कहा कि उसके भाई, पिता और गांव के लोगों को वहां से हटा दिया जाए। परिवार के लोगों के हटने के बाद उसने कई अहम बातें कबूल कर ली। पूछताछ में एटीएस को कई ऐसी गोपनीय जानकारियां मिली जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार मोहम्मद मुस्तफा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसने केवल मिडिल स्कूल तक पढ़ाई की थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए कम उम्र में ही वो बिजली मिस्त्री का काम सीखने दिल्ली चला गया था। कुछ महीने दिल्ली में रहने के बाद वहां से वापस गांव लौट आया। पिछले कुछ समय से वो गांव में ही रह रहा था। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि दिल्ली से लौटने के बाद वो किन लोगों के संपर्क में था और गांव में रहकर क्या करता था। उसके साथियों और संपर्कों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। मुखबिरों के जरिए पुलिस लगातार जानकारी इकट्ठा कर रही है, जिसके बाद गांव के लोगों ने भी उसके परिवार से दूरी बनानी शुरू कर दी है। जांच में यह भी सामने आया है कि सोशल मीडिया पर अब आतंक और अवैध हथियारों के कारोबार का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। पाकिस्तानी हथियार डीलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए AK-47, जिग्ना पिस्टल और कई विदेशी राइफल और बंदूकों का प्रचार कर रहे हैं। फायरिंग की वीडियो से लेकर हथियारों को खोलने और फिर से जोड़ने तक के तरीके सोशल मीडिया पर खुलेआम दिखाए जा रहे हैं। ऐसे वीडियोस देखकर कोई भी व्यक्ति आसानी से हथियारों का इस्तेमाल करना सीख सकता है। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है।
पाकिस्तानी एजेंट सोशल मीडिया पर अत्याधुनिक हथियारों यानी मॉडर्न हथियारों की टेस्टिंग की वीडियोस भी डालते हैं। इन वीडियोस में हथियारों की ताकत, रेंज और फायरिंग की क्षमता दिखाई जाती है ताकि युवा और ज्यादा प्रभावित हो और ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। हजारों की संख्या में युवा ऐसे पेजों को फॉलो करने लग जाते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। उसे शेयर करने वाले लोगों से पाकिस्तानी एजेंट धीरे धीरे संपर्क साधना शुरू कर देते हैं। पहले दोस्ती की जाती है, फिर उन्हें खास ग्रुप में जोड़ा जाता है यानी ग्रुप्स में ऐड किया जाता है और बाद में उन्हें अवैध कामों में इस्तेमाल करने की कोशिश भी की जाती है। रतनपुरा गांव के युवाओं का भी मानना है कि मुस्तफा इसी तरह पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क में आया होगा। भारत में इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को हथियारों और आतंक की दुनिया में ढकेला गया है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान जैसे राज्यों में कई बार पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क पकड़े जा चुके हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश से भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ मामलों में युवाओं को ड्रोन के जरिए हथियार मंगवाने के लिए तैयार किया जाता है। पंजाब में सीमा पार से ड्रोन के जरिए AK-47 पिस्टल्स और नशीले पदार्थ भेजने के कई मामले सामने आए हैं और कई ऐसे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जम्मू कश्मीर से भी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने और आतंकवादी संगठन में शामिल करने की कोशिशें लगातार होती रही है। सुरक्षा एजेंसियां कई बार चेतावनी भी दे चुकी है कि सोशल मीडिया अब आतंक फैलाने का सबसे आसान हथियार और तरीका बन चुका है। कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस ने भी ऐसे ही कई युवकों को पकड़ा था जो सोशल मीडिया के जरिए विदेशी हथियारों की वीडियो शेयर करते थे और लोगों को जोड़ने की कोशिश किया करते थे। महाराष्ट्र ATS और UP ATS ने भी कई ऐसे नेटवर्क पकड़े हैं जो ऑनलाइन चैटिंग ऐप के जरिए युवाओं को अपने जाल में फंसा रहे थे और कई मामलों में ये भी देखा गया है कि शुरुआत केवल वीडियो देखने और शेयर करने से ही होती है, लेकिन धीरे धीरे युवाओं को पैसों, ताकत और दिखावे का लालच देकर अवैध कामों में शामिल कर लिया जाता है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि आज के समय में युवाओं का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर घंटों बिताता है। ऐसे में अगर कोई लगातार हथियारों, हिंसा और ताकत दिखाने वाले वीडियोस देखता है तो उसका मानसिक असर पड़ता है। कुछ युवा इसे स्टाइल और पावर का प्रतीक समझने लग जाते हैं। यही सोच उन्हें गलत रास्ते की तरफ ढकेल देती है। आतंकवादी संगठन और दुश्मन देश इसी कमजोरी का फायदा उठाने लग जाते हैं। वो जानते हैं कि कम उम्र के युवाओं को जल्दी प्रभावित किया जा सकता है, जल्दी उनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। उन्हें यह भरोसा दिलाया जा सकता है कि वो कोई बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि सच ये होता है कि उनका इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए किया जा रहा होता है। लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे छिपा खतरा, सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर सोशल मीडिया के जरिए देश के अंदर बैठे युवाओं को ही हथियारों और आतंक के नेटवर्क से जोड़ा जाने लगे तो ये किसी भी देश के लिए चिंता की बात है। दुश्मन देश सीधे हमला करने के बजाय अब डिजिटल तरीके से देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया, गेमिंग एप्स, चैटिंग प्लेटफॉर्म्स और वीडियो चैनल्स का इस्तेमाल युवाओं तक पहुंचने के लिए किया जा रहा है। कई बार युवाओं को पहले पैसे कमाने का लालच दिया जाता है, फिर उनसे छोटे छोटे काम कराए जाते हैं और बाद में उन्हें बड़े नेटवर्क का हिस्सा बना दिया जाता है। मोहम्मद मुस्तफा का मामला भी यही दिखाता है कि कैसे एक साधारण परिवार का युवक धीरे धीरे ऐसे नेटवर्क में फंस गया। गांव के लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि सोशल मीडिया पर हथियार के वीडियोस डालने वाला लड़का इतना बड़ा काम कर रहा है। यही वजह है कि अब सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया गतिविधियों पर ज्यादा नजर रख रही है। पुलिस लगातार लोगों से भी अपील कर रही है कि अगर किसी युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगे या हथियारों और हिंसा से जुड़े वीडियो ज्यादा शेयर करे तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दे।
आज जरूरत केवल पुलिस और एजेंसियों की कार्रवाई की नहीं है, बल्कि समाज और परिवारों को भी सतर्क रहने की है। माता पिता को यह समझना होगा कि उनके बच्चे इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं और किन लोगों के संपर्क में हैं। कई बार बच्चे अकेलेपन, बेरोजगारी या जल्दी पैसा कमाने की चाह में गलत लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे में परिवार का साथ और सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी हो जाता है। युवाओं को भी ये समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज सच और सही नहीं होती है। हथियारों के वीडियो, ताकत का दिखावा और अपराध की चमक कुछ समय के लिए आकर्षित जरूर कर सकती है, लेकिन उसका अंत हमेशा बर्बादी में ही होता है। जो लोग सोशल मीडिया पर युवाओं को भड़काते हैं वो कभी उनके अपने नहीं होते, वो केवल उनका इस्तेमाल करते हैं। जब कोई युवक पकड़ा जाता है तो उसका पूरा परिवार बदनाम होता है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मुजफ्फरपुर का ये मामला देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर सोशल मीडिया के जरिए फैल रहे इस जाल को कैसे रोका जाए। केवल इंटरनेट बंद करना या अकाउंट हटाना इसका हल नहीं है। जरूरत है जागरूकता की, सही शिक्षा की और युवाओं को सही दिशा देने की। अगर समय रहते इस खतरे को नहीं समझा गया तो आने वाले दिनों में ऐसे मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। मोहम्मद मुस्तफा की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया है कि दुश्मन देश अब केवल सीमा पार नहीं, बल्कि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिए भी देश के युवाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा खतरा है जो धीरे धीरे समाज के अंदर फैलता है और जब तक लोग समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए जरूरी है कि युवा सतर्क रहे, परिवार जागरूक रहे और समाज मिलकर ऐसे लोगों और नेटवर्क से दूरी बनाए, क्योंकि कुछ पैसे, दिखावे या सोशल मीडिया की झूठी चमक के लिए अपनी जिंदगी और देश की सुरक्षा को खतरे में डालना किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।